एक दफा का जिक्र है। एक महल हुआ करता था, ऐसा महल जिसमें खुशियां ही खुशियां थी। और उस महल में रहने वाले बादशाह और मलका की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश ये थी कि उनके घर एक औलाद पैदा हो। बादशाह और मलका दोनों ही बहुत नेक इंसान थे। उनको दिल में ये यकीन था कि उनकी ये ख्वाहिश एक दिन जरूर पूरी होगी। और एक दिन आखिरकार उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। उनके घर एक लड़की पैदा हुई। क्योंकि उसका चेहरा खिलते हुए सूरज की तरह था, इसलिए उन्होंने अपनी नन्ही शहजादी का नाम सनशाइन रख दिया। बादशाह और मलका ने ये फैसला किया कि एक बहुत बड़ा जश्न रखा जाए सनशाइन के पैदा होने की खुशी में। हर कोई उस पार्टी में मधु था, यहाँ तक कि जंगल की परियां भी उस पार्टी में मौजूद थीं। लेकिन बादशाह और मलका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो एक मखसूस परी को बुलाना भूल गए। हर कोई, यहाँ तक के बादशाह और मलका भी सनशाइन को तोहफे दे रहे थे। अब बारी थी परियों के तोहफे देने की। सब परियों ने एक एक करके सनशाइन को तोहफे देना शुरू किया। उनके दिए हुए मैजिक गिफ्ट से सनशाइन दुनिया का कोई भी काम कर सकती थी। आखिर में सिर्फ 3 परियां रह गईं, जिन्होंने अभी तक तोहफे नहीं दिए थे। फिर उन तीनों ने भी अपने अपने तोहफे दिए। मैं ये वादा करती हूँ कि दुनिया की तमाम खूबसूरतियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी। छोटी गुड़िया, मेरा तोहफा है तुम्हारे दिल की खुशी। तुम कभी उदास नहीं रहोगी, हमेशा मुस्कुराती रहोगी। जैसे ही आखिरी परी अपना गिफ्ट सनशाइन को देने लगी, कुछ बहुत अजीब सा वाकया हुआ। चारों तरफ यकायक हरे रंग का धुआं फैल गया। जैसे ही धुआं खत्म हुआ, एक काली परी नमूदार हुई। बादशाह ने कहा कि तुम कैसी परी हो, जिसने आके पूरी महफिल खराब कर दी। दूसरी परियों ने फौरन उसे पहचान लिया। वो एक शैतानी काली परी थी। तो मैं देख रही हूँ कि आपने सबको बुलाया हुआ है यहाँ पे। बादशाह, मलका, दोस्त, यहाँ तक के परियों को भी बुलाया गया है, पर आप मुझे बुलाना भूल गए। बादशाह ने उससे अपनी गलती की माफी मांगी, उसे ना बुलाने की वजह से। अब जब मैं यहाँ पे आ ही गई हूँ, तो इस प्यारी सी गुड़िया को तोहफा देकर जरूर जाऊंगी। ये प्यारी सी शहजादी बहुत अच्छे से बड़ी होगी, बहुत खूबसूरत होगी, मगर अपनी 16वीं सालगिरह पर इसको एक सुई चुभेगी और ये हमेशा के लिए सो जाएगी। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाही उसे पकड़ने के लिए गए, लेकिन उनके पकड़ने से पहले काली परी हंसते हंसते गायब हो गई। अब आखिरी परी की बारी थी सनशाइन को तोहफा देने की। वो उस काली परी की जितनी ताकतवर नहीं थी। फिर उसने एक दुआ की कि जितना हो सके उस काली परी से बचा जा सके। मैं इस लानत को तो नहीं रोक सकती, लेकिन मेरे तोहफे में इतनी ताकत तो होगी कि तुम उस लानत से मरोगी नहीं, बल्कि एक गहरी नींद में सो जाओगी, जहाँ प्यार ही प्यार होगा। ये मेरा तोहफा तुम्हारे लिए। बादशाह परेशान हो गया और सोचने लगा कि इस लानत को कैसे दूर किया जाए। उसने सारी सुइयां और यहाँ तक कि हर वो चीज खरीद ली जो सुई की तरह दिखती थी, और उसने शहर से बाहर ले जाकर वो सब जला दिया। परियों के दिए हुए तोहफों के साथ शहजादी सनशाइन बड़ी होने लगी और हर कोई उसको चाहने लगा। एक दिन सनशाइन के वालिद ने 3 परियों को हुक्म दिया कि वो सनशाइन की हिफाजत करें, जो कि उन तीनों परियों के लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि सनशाइन किसी से भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी, खास तौर पे इन परियों से। सनशाइन बड़ी होकर निहायत ही खूबसूरत लड़की बनी, अपनी खूबसूरत परियों के साथ। आखिरकार वक्त आन पहुंचा। आज सनशाइन की 16वीं सालगिरह थी।
सिर्फ शाम का इंतजार था उस काली परी की लानत को खत्म होने में। बादशाह और मलका ने वो तमाम इंतजामात कर लिए थे जो वो कर सकते थे, लेकिन वो फिर भी परेशान थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने शहजादी को एक रूम में बंद कर दिया और परियों को उसकी हिफाजत करने का हुक्म दिया, पर उनको भी मालूम नहीं था कि होने क्या वाला है। सनशाइन ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो कैद हो जाए। अचानक से एक दरवाजा नमूदार हुआ। सनशाइन बहुत हैरान हो गई क्योंकि उसने ये दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था और उसको दरवाजे के पीछे से अजीब आवाजें आने लगी। परेशान और घबराई हुई थी कि क्या होने वाला है, वो दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। उसने अंदर देखा कि एक औरत पीठ मोड़कर सुई की मशीन पर काम कर रही है और सनशाइन उस मशीन की तरफ बढ़ने लगी। और जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, सनशाइन का हाथ एक सुई से जाकर टकरा गया और यही वक्त था। जैसे ही उसने सुई को छुआ, वो जोर से गिरकर एक गहरी नींद में सो गई। तो यही वो दिन था, जैसा कि काली परी ने कहा था वैसा ही हुआ। सनशाइन की 16वीं सालगिरह पर उन्होंने उसे बहुत अच्छे लिबास से तैयार किया और एक फूलों वाले बेड पर लिटा दिया। तो इस तरह शुरुआत हुई सनशाइन की उसके ख्वाबों की दुनिया में। बादशाह और मलका इस दर्द को रोकना चाहते थे, तो उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि किले के तमाम लोग एक गहरी नींद में सो जाएंगे। फिर 100 सालों के बाद एक दिन एक खूबसूरत शहजादा महल के पास से गुजर रहा था। उसने एक बहुत ही बोसीदा सा महल देखा। उसके आदमियों ने उसे महल और उस शहजादी के बारे में सब कुछ बताया। ये कहानी शहजादे को बहुत पसंद आई। फिर उसने महल के अंदर जाने का फैसला किया। क्योंकि महल बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए उसके अंदर जाना नामुमकिन था। फिर शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और लकड़ियों को काटते हुए उस महल के अंदर जाना शुरू हो गया। बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार वो शहजादा महल के दरवाजे तक जा पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजे पे 2 पहरेदार सो रहे थे और वो ये सब देखकर हैरान हो गया। वो जहाँ से भी गुजरता उसे लोग सोए हुए दिखते। वो महल के अंदर से होता हुआ आखिरकार बादशाह के कमरे तक जा पहुंचा। बादशाह और मलका भी अपने अपने तख्त पर सो रहे थे। फिर उसने एक कमरा देखा जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। यही वो कमरा था जिसके अंदर सनशाइन अपने फूलों वाले बेड पर सो रही थी। शहजादा उसके बेड के करीब आया। उसने शहजादी को देखा और उसको पहली नजर में ही शहजादी से प्यार हो गया। तो तुम्हें वो खूबसूरत शहजादी हो, कितनी प्यारी हो तुम। शहजादे को शहजादी इतनी प्यारी लगी कि उसने उसके माथे पर एक किस किया। उसने फौरन आंखें खोल ली और देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा है। इसी के साथ ही किले के तमाम लोग 100 साला नींद से जाग उठे। बादशाह और मलका को भी बहुत ही ताज्जुब हुआ। वो फौरन उठे और सनशाइन की रूम की तरफ गए कि देखे आखिर माजरा क्या है। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बहुत खुश है और बिल्कुल ठीक ठाक है। शहजादे ने सनशाइन से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सनशाइन ने फौरन हाँ कह दी। बादशाह और मलका ने इन दोनों को दुआएं दी और पूरा किला जश्न मनाने लगा। उन दोनों की शादी इतनी धूमधाम से हुई कि पूरी दुनिया देखती रह गई। एक जमाने का जिक्र है, एक बादशाह था जो अपनी 12 खूबसूरत बेटियों के साथ रहा करता था। वो 12 शहजादियों के साथ एक बहुत बड़े और खूबसूरत घर में रहा करते थे। बादशाह अपनी बेटियों का पूरे दिल से ख्याल रखता था और जब भी रात को सोने जाता था तो बादशाह
उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। पर हर सुबह जब भी शहजादियां उठती थीं, तो कुछ अजीब हो जाता था। उन शहजादियों के जूतों को जैसे किसी ने सारी रात पहनकर नाच कर रखे हुए हों। उस बादशाह को अपनी बेटियों के लिए हर दिन नए जूते खरीदने पड़ते थे और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तेमाल किए होते थे। ना ही बादशाह और ना ही उनके महल के सिपाही इस जूतों के राज को सुलझा पा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तेमाल की हुई लग रही है? हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे। आखिर में बादशाह ने कहा, जो भी कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज सुलझाएगा तो उसकी शादी मैं अपनी किसी भी एक बेटी के साथ कर दूंगा। उससे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरे मरने के बाद उसको ही राजा बना दिया जाएगा। पर उस इंसान के पास सिर्फ 3 दिन और 3 रातें ही होंगी, वरना उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। उस सल्तनत के खूब सारे नौजवान और दूसरे शहरों के राजकुमार भी महल में इस काम के लिए आए। कई दिनों तक वो उन 12 प्रिंसेस के कमरे के दरवाजे के बाहर उम्मीद लगाकर बैठे रहते थे, पर कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया और जूते हर रोज की तरह रात को पहने हुए होते थे। आखिरकार एक बहुत ही अच्छे दिल का नौजवान इस काम के लिए आगे आया और फिर वो महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत से मिला जो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकते हैं? उस नौजवान ने अपने बैग में पड़ा सारा खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई क्योंकि इससे पहले वहाँ से जितने भी लोग गुजरे उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था। वो औरत जानती थी कि ये नौजवान बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने खाने के बदले उस नौजवान को एक जादुई खेप दिया। तुम ये जादुई कैप लो, जब तुम इसे पहनोगे तो गायब हो जाओगे। जब रात को 12 बजेंगे तब तुम इस कैप को पहन के गायब हो जाना। इस तरह तुम उन जूतों के राज को सुलझा पाओगे। लेकिन याद रहे कि जब वो प्रिंसेस तुम्हें पीने को कुछ दे तो तुम मत पीना। वो नौजवान उस खेप को लेकर महल की तरफ चल पड़ा और जब वो महल में पहुंचा, उसने कहा कि वो जूतों के राज को सुलझाने आया है। पहले दिन जब वो उन प्रिंसेसेस के दरवाजों के बाहर खड़ा था, तभी सबसे बड़ी प्रिंसेस नींबू पानी लेकर बाहर आई। आप प्यासे होंगे ना? हमने ये नींबू पानी खास आपके लिए बनाया है, इसे पी लीजिए। वो नौजवान उस बूढ़ी औरत की बात को भूल गया और उसने वो शरबत पी लिया। शरबत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया। पूरी रात वो खर्राटे मारते हुए एक कमरे में सो गया जो उन प्रिंसेसेस ने उसके लिए बना के रखा था। जब सुबह हुई तो वो नौजवान डरकर खड़ा हो गया। मुझे तो जादुई खेप पहनकर प्रिंसेस के कमरे में जाना था। दूसरी रात वो फिर से प्रिंसेसेस के कमरों के बाहर खड़ा हुआ था। इस बार दूसरी प्रिंसेस शरबत लेकर बाहर आई। उस नौजवान को बाहर खड़े खड़े बहुत प्यास लग रही थी और वो रात का इंतजार कर रहा था। बिना कुछ सोचे उसने वो शरबत पी लिया और वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे वो बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। लेकिन याद रहे कि जब वो प्रिंसेस तुम्हें पीने को कुछ दे तो तुम मत पीना। जरूर उस प्रिंसेस ने उस शरबत में नींद की दवाई मिलाई उसी वक्त बादशाह वहाँ पहुँचा। 2 दिन गुजर गए और अभी तक तुमने उन जूतों के राज को नहीं सुलझाया। अगर आज भी तुम इसे ना सुलझा पाए तो अपनी बाकी की जिंदगी अब जेल में गुजारना। बादशाह ये बात कहकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान को आज किसी भी कीमत पर उस राज को सुलझाना था। उसी रात आखिरी बार
वो फिर से प्रिंसेसेस के कमरों के बाहर खड़ा हो गया। इस बार सबसे छोटी प्रिंसेस संतरे का शरबत लेकर आई, पर इस बार वो नौजवान जानता था। जब प्रिंसेस वहाँ से चली गई, उसने उस शरबत को गमले में फेंक दिया। आधी रात हो गई थी। उस नौजवान ने जादुई खेप पहना और गायब हो गया। हल्के से उसने प्रिंसेसेस के कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया। सारी प्रिंसेसेस ने अपने सबसे खूबसूरत कपड़े पहनकर नए शूज भी पहने हुए थे। चलो देखते हैं कि वो नौजवान सो गया कि नहीं। एक प्रिंसेस ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और दूसरी ने दीवार पर अपने कान लगाए। तभी उस नौजवान को ख्याल आया कि उसे खर्राटों की आवाज करनी होगी। सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड को एक तरफ सरका दिया और 3 बार ताली बजाई। बेड की दूसरी तरफ से एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। उस नौजवान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक एक करके सारी प्रिंसेसेस उस रास्ते से बाहर गईं और नौजवान भी उनके पीछे चला गया। ये छुपा हुआ रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जहाँ 100 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। तब उस नौजवान का पैर गलती से एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पड़ गया। ओह, किसी ने मेरी स्कर्ट पर पैर रखा। ओहो पगली, वो तुम ही होगी। जब सीढ़ियाँ खत्म हो गईं, तो वो जंगल में पहुंच गई। वो ऊंचे पेड़ों से गुजर रही थी जिनकी खूबसूरत सफेद डालियाँ थीं। नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया। काफी देर तक चलने के बाद वो प्रिंसेसेस एक नदी के किनारे जाकर रुक गईं। उस नदी में 12 कश्तियाँ थीं और उनमें 12 शहजादे उनकी तरफ आ रहे थे। वो प्रिंसेसेस कश्तियों में जाकर बैठ गईं और नौजवान आखिरी कश्ती में बैठ गया। कश्ती आज कुछ भारी लग रही है, जैसे इसमें कोई और भी बैठा हो। अजीब है। पगली, वो तुम्हारा वहम होगा। नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुँचे और उन्हें अंदर से गानों की आवाजें आ रही थी। जब उस नौजवान ने खिड़की से झांका, उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे। जैसे ही सारी प्रिंसेसेस महल के अंदर गईं, वो नाचने लगीं। वो नाचते नाचते थक गईं, पर फिर भी वो नाचती ही रहीं और इसलिए उनके जूते बहुत पुराने लग रहे थे। नौजवान अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर पड़ा एक केक का टुकड़ा खा लिया। छोटी प्रिंसेस ये देखकर बोली, मेरा केक हवा में उड़ रहा है, जैसे कि कोई उसे खा रहा हो। तुम सारे पागल हो गए हो। नौजवान ने सबकी नजरें बचाकर टेबल से एक सुनहरा कप उठा लिया। प्रिंसेसेस सुबह होने तक नाचती रहीं। फिर वो कश्ती में बैठकर नदी पार चली गईं, जंगलों से गुजरते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए, आखिरकार अपने महल में फिर से पहुंच गईं। पर उनके जूते फिर से पहने हुए थे। वो नौजवान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आखिर में ये जूतों का राज ढूंढ लिया। कुछ देर बाद बादशाह उस नौजवान के पास आया। तुम्हारा वक्त आज खत्म हो गया। क्या तुम इस राज को जान पाए? जी हाँ हुजूर, मुझे पता चल गया। और फिर उसने बादशाह को सारी हकीकत बताई। बादशाह ने पहले उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, पर जब नौजवान ने बादशाह को सफेद डाली और एक सुनहरा कप दिखाया और बादशाह को यकीन हो गया। और फिर बादशाह अपना वादा निभाते हुए उस नौजवान को अपनी पसंद की प्रिंसेस से शादी करने का हुक्म दिया। नौजवान ने कहा कि उसे सबसे छोटी प्रिंसेस से शादी करनी है। वो 11 प्रिंसेसेस खुश नहीं थी क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था, पर वो नौजवान और छोटी प्रिंसेस शादी करके अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। 1 आँख, 2 आँखें और 3 आँखें।
यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ी औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। सबसे बड़ी बेटी की 1 आँख थी, उससे छोटी की 3 आँखें थी और सबसे छोटी बेटी की 2 आँखें थी। उनकी माँ, बूढ़ी औरत, अपनी दोनों बड़ी बेटियों को बहुत प्यार करती थी। वो वही करती थी जो वो दोनों चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान। और सबसे छोटी बेटी को सारे काम करने को बोलती थी और वो फिर भी उससे सबसे सुस्त लड़की कहा करती थी और वो उसे रात के खाने की टेबल पर भी नहीं बुलाते थे। ये 2 आँख वाली लड़की हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती अम्मी, क्योंकि इसे जो काम दो ये सही नहीं करती। पर मैं उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो उनके साथ खाना खाए। जब सारे उठ के चले जाते थे तब उसे बचा हुआ खाना खाने को मिलता था, लेकिन फिर भी वो खाना वो परिंदों को दे देती थी। एक दिन उसकी 1 आँख और 3 आँखों वाली बहनें उसके पास आईं और उन्होंने उसके ऊपर गंदे कपड़े फेंक दिए। तुमने इन कपड़ों को सही नहीं धोया, अब इन्हें दोबारा धो। 2 आँखों वाली लड़की रोती हुई कपड़े धोने के लिए निकल पड़ी। वो नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए दोबारा गई। मेरी बहनों का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैंने उनके साथ ऐसा क्या किया है? जब 2 आँखों वाली लड़की कपड़े धो रही थी, एक परी उसके सामने नमूदार हुई। परी के कपड़े देखकर 2 आँखों वाली लड़की बहुत हैरान हुई, लेकिन परी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। तुम क्यों रो रही हो प्यारी सी लड़की? क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मेरी अम्मी और मेरी बहनों ने कहा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। वो मुझसे नफरत करते हैं और खाने में मुझे अपना बचा हुआ खाना देते हैं। उदास मत हो प्यारी सी लड़की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये एक जादुई छड़ी है। तुम जो भी ख्वाहिश करो और इसे 3 दफा घुमाओ तो वो सच हो जाएगी। जब 2 आँखों वाली लड़की ने ख्वाहिश की तो एक डिनर टेबल उसके सामने आ गई। उस टेबल पर बहुत अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे। ये मजेदार खाने को तो देखो, सब गर्मा गर्म और ताजा। 2 आँखों वाली लड़की बहुत दिनों से भूखी थी, इसलिए वो जल्दी से टेबल पर बैठ गई। जब तुम खाना खा लो तो तुम्हें जादुई छड़ी 2 बार घुमानी है। याद रखना, 2 बार। परी अपना चेहरा दिखाए बगैर वहाँ से चली गई। 2 आँखों वाली लड़की ने खाना खाने के बाद जादुई छड़ी को 2 बार घुमाया और टेबल गायब हो गई। ओह, अब मेरा पेट भर चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे इस जादुई छड़ी को छुपाना होगा ताकि मेरी बहनें और मेरी माँ इसे तोड़ ना दे। 2 आँखों वाली लड़की अपने घर आ गई उस छड़ी का इस्तेमाल करते हुए। उसने टेबल पर बचा हुआ खाना देखा और उसने उसे नहीं खाया क्योंकि उसको भूख नहीं थी। अगले दिन 2 आँखों वाली लड़की ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और बाहर चली गई। वो नदी के किनारे गई और उसने अपनी जादुई छड़ी 2 बार घुमाई और खाना खाना शुरू किया। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस आई, 3 आँखें वाली और 1 आँख वाली बहन ने अपनी छोटी बहन को देखा। जब भी ये बाहर जाती है और वापस आती है तो ये मुस्कुरा क्यों रही होती है? और ये हमारा बचा हुआ खाना भी नहीं खाती है। अगले दिन दोनों बहनों ने 2 आँखों वाली बहन का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद 2 आँखों वाली लड़की नदी के किनारे आ पहुंची। उसने ख्वाहिश की और 2 बार जादुई छड़ी को घुमाया।
और मजेदार खानों वाली टेबल सामने आ गई। ये देखकर दोनों बहनें बहुत हैरान हो गईं। तो ये हर दिन अपना पेट मजेदार खानों से भरती है और वो हमारे साथ बांटती भी नहीं है। एक आँख और 3 आँखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी को सब जाकर बताया। उनकी अम्मी को ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ और वो बहुत गुस्से में आ गई। 2 आँखों वाली लड़की के आने से पहले सब छुप गए। जैसे ही वो घर में आई, उसकी माँ उसके पास आई और उसके हाथ से छड़ी छीनी और उसे तोड़ दिया। ओह नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? तुम बाहर मजेदार खाने खा रही थी, वो भी हमें बगैर बताए। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई खाना नहीं है। 2 आँखों वाली लड़की बहुत उदास हो गई। उसने वो लकड़ी उठाई और बाहर चली गई रोते हुए, और उसी वक्त परी उसके सामने नमूदार हो गई। रो मत 2 आँखों वाली प्यारी लड़की, इन दोनों लकड़ी के टुकड़ों को जमीन के अंदर दफना दो, तुम दोबारा से हंसने लगोगी। अपना चेहरा दिखाने से पहले वो परी वहाँ से दोबारा चली गई। 2 आँखों वाली लड़की ने वही किया जो परी ने उसे करने को कहा था। अगले दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ उग गया। वो इतना चमकदार था कि सब उसे देखकर हैरान रह गए। 2 आँखों की माँ और बहनें उस पेड़ में से फल निकालना चाहती थी, लेकिन जब भी वो दोनों बहनें फल निकालने के लिए ऊपर उछलती, पेड़ और ऊपर जाने लगता। ये देखकर 2 आँखों वाली लड़की उनके पास फौरन से आ गई। मैं इस पेड़ में से फल उतार के दे सकती हूँ। हम इसे नहीं उतार पा रहे, तुम कैसे उतारोगी? 2 आँखों वाली लड़की ने फल निकालने की कोशिश की। मुझे फल और खुशी दो चमकीले पेड़। ये जुमले सुनकर पेड़ उसके हाथों के करीब आ गया ताकि वो कुछ फल निकाल सकती। 2 आँखों वाली लड़की अपनी माँ और बहनों को फल देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वो फल नहीं लिए। ओह, इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। देखो, मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। लेकिन पेड़ ने उन तीनों को कोई जवाब नहीं दिया। ये पेड़ सिर्फ 2 आँखों वाली लड़की की बात क्यों मान रहा है? और तभी एक खूबसूरत शहजादा अपने घोड़े पर बैठकर उनकी तरफ आने लगा। जाके छुप जाओ 2 आँखों वाली लड़की, और शहजादे के सामने तुम आना भी मत। 2 आँखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी की बात मानी और वो झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गई। जब शहजादा उस सुनहरे पेड़ के करीब आया तो वो उस पेड़ को देखकर हैरान रह गया। वाह, अगर इसके मालिक ने मुझे एक फल भी इसमें से तोड़ के दे दिया तो मैं उसे इस दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं सर। मैं आपको कुछ फल दे सकती हूँ। 1 आँख और 3 आँखों वाली लड़की ने उछल उछल कर पेड़ के ऊपर हाथ लगाना चाहा, लेकिन वो उनमें से एक पत्ते को भी छू नहीं सके। जैसा कि तुमने कहा कि तुम इसकी मालकिन हो, तो क्यों तुमसे इस पेड़ से एक फल भी नहीं तोड़ा जा रहा? 2 आँखों वाली लड़की बाहर आना चाहती थी और उस शहजादे को एक पत्ता देना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों से बहुत डरी हुई थी और वो वहाँ छुपकर रोने लगी। और तभी वो परी दोबारा नमूदार हुई। 2 आँखों वाली लड़की, पेड़ का एक पत्ता लो और उसे अपने दिल पे रख लो और बिना किसी चीज से डरे वहाँ चली जाओ। 2 आँखों वाली लड़की ने वैसा ही किया जैसा परी ने कहा था और उसके पुराने कपड़े एकदम नए कपड़ों में तब्दील हो गए।
वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकली जहाँ वो छुपी हुई थी और उसने उस शहजादे को उस पेड़ में से फल निकाल कर दिए। शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। मैं आपको फल निकाल के दे सकती हूँ शहजादे। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दो आँखों वाली लड़की ने फौरन उस शहजादे की बात मान ली और वो दोनों गले मिले। ये देखकर दो आँखों वाली लड़की की माँ और बहनें बहुत शर्मिंदा हो गईं। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया हम उसके लिए माफी चाहते हैं। तुम बहुत अच्छे दिल की हो, ये हमें अब पता चला है। हम माफी चाहते हैं बहन। दो आँखों वाली लड़की ने अपनी माँ और बहनों को माफ कर दिया। अब से ये पेड़ आप सबका है। इसमें से जितने फल चाहें आप निकाल सकते हैं। दो आँखों वाली लड़की की ये बात सुनने के बाद परी उन सब के सामने नमूदार हुई और उसने पहली मर्तबा अपना चेहरा दिखाया। दो आँखों वाली लड़की ये देखकर हैरान रह गई कि परी की 3 आँखें हैं और उसे मालूम हो गया कि लोगों के पास अच्छा करने के लिए अच्छा दिल होना चाहिए। फिर शहजादा और दो आँखों वाली लड़की अपने घोड़े पर बैठे और वहाँ से चले गए।